नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में फिर स्वागत है। आज हम उन साथियों के लिए बात करेंगे जो बहुत लंबे समय से आध्यात्म से जुड़े कार्यों को कर रहे हैं, उनका उसे फल नहीं मिल पा रहा है। साथियों, इसके मुख्य 3 कारण मैं आज आपको बतलाऊंगा। पहला कारण है, अगर हम किसी भी शुभ कार्य को करते हैं और अपने आसन को तुरंत प्रभाव से साधारणतः छोड़ करके खड़े हो जाते हैं, इससे आपका जो भी किया हुआ कर्म है वह निष्फल हो जाएगा। इसका मुख्य कारण है साथियों, वायुमंडल में योगिनियाँ भ्रमण करती हैं। इन योगिनियों का यही कार्य होता है। जो प्राणी शुभ कर्म करके और उसे मर्यादित तरीके से पूर्ण नहीं करता है, उसके कर्म को ये योगिनियाँ झपट ले जाती हैं और फिर उसके बाद कर्म करने वाला व्यक्ति उसके फल का दावेदार ही नहीं रहता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आसन छोड़ने से पहले 3 अंजलि जल लेकर प्रभु के चरणों में समर्पित करें और संकल्प करके ये छोड़े कि मैंने जो भी है कार्य किया है, जो भी पूजा अर्चना जाप किया है, इसका फल मुझे प्रभु इस रूप में चाहिए। अपनी मनोकामना को भी प्रदर्शित करें और उनके चरणों में जल को छोड़ने के बाद 3 बूंद जल अपने आसन के नीचे डालें। फिर उसको हाथ की उंगलियों से मसलकर अपने मस्तक पर 3 बार धारण करें। इससे ये होगा, तुमने जो भी आध्यात्म कर्म किया है उसका तेज और बल सदैव आपके शरीर में विद्यमान रहेगा और आपके द्वारा किया गया कर्म और जो भी आपकी मनोकामना है वह तुरंत फलदायी होगी। दूसरा कारण साथियों इसका होता है, हमारे घर द्वारे अगर कोई भिक्षुक या अभ्यागत आए और हम उसे अपमान भरे शब्दों से तिरस्कृत करके ना उसे भिक्षा दें और उसे वहाँ से लौटा दें। हमारे अंदर उस समय तमोगुण होता है और उनके अंदर सत्व गुण होता है। दोनों गुणों के मिलान नहीं होने से उनकी आत्मा से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जिसके द्वारा हमारे जीवन में हम जो भी आध्यात्म कर्म करते हैं वह निष्फल हो जाते हैं। अगर इस तरह की कोई भूल वाणीवश या व्यवहार से हमसे बन गई है तो इसका प्रायश्चित स्वरूप सेकंड टाइम अगर कोई आए तो उसे जो भी बन पाए, हमें खाने की सामग्री आटा गेहूँ दाल अवश्य देना चाहिए यथाशक्ति। और अगर भोजन तैयार है तो घर की चौखट पर उन्हें बिठलाकर आसन देवें, अच्छे से भोजन करवाएं, कोई दक्षिणा में वस्त्र दक्षिणा देवें। इससे हमारी भूल क्षमा होकर हमारा भाग्य बहुत जल्द प्रबल होने लगता है। तीसरा और सबसे मुख्य महत्वपूर्ण कार्य जो है वह है साथियों, कभी अपने मन के अंदर कर्ता के भाव ना आने दें। कई बार देखने को मिलता है साथियों, कभी कहीं भी किसी प्रकार की कोई चर्चा चलती है तो हम बड़ाईवश उन लोगों के सामने ये जाहिर करना चाहते हैं कि मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो इतना पाठ रोज करता हूँ, मैं इतने समय से ये व्रत कर रहा हूँ, मैंने इतना जाप किया है, मैंने इतना जाप भगवान उसका कर दिया। इस प्रकार की जो बातें होती हैं यह भी आपके कर्म को निष्फल कर देती हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमेशा प्रभु को ही इसका सब कुछ श्रेय देना है। प्रभु जितना चाहते हैं थोड़ा बहुत सेवा हम भी कर देते हैं, हम भी थोड़ा अमुक कार्य कर लेते हैं, बाकी प्रभु की इच्छा हम तो प्रभु को डेली प्रार्थना करके लगाते हैं अर्जी, अब जो चाहेंगे होगा, ये सब प्रभु की मर्जी। इस तरह के भाव रखें। साथियों, मानस में स्पष्ट लिखा है, योग यज्ञ जप मंत्र प्रभाऊ फले ही जबे जब करे दुराऊ। दुराऊ का संबंध है पर्दा करना, किसी से बात को छिपा कर रखना। इसलिए किसी भी प्रकार का योग यज्ञ जप मंत्र कोई भी शुभ कार्य है, अगर आप उसको अपने मुख से बार बार किसी से कहेंगे तो सब निष्क्रिय हो जाता है। आपको चाहिए कि कभी जीवन में कर्ता के भाव ना आने दें। इन 3 बातों का आप ध्यान रखें। लंबे समय से जिन लोगों को अपने शुभ कार्यों का फल नहीं मिल रहा है, इन 3 बातों में थोड़ा बदलाव लाएं। उसके बाद देखिए आपको किस प्रकार से गगनचुंबी सफलताएं मिलती हैं, आपको किस प्रकार से अपने द्वारा किए कर्मों का तुरंत प्रभाव से फल मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको हमारे उपाय, हमारी बातें पसंद आती हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आइकन का बटन दबाएं और तुरंत प्रभाव से आपको हमारी वीडियो मिलती रहे, इसके लिए ये कार्य अवश्य करें। जय जय सीताराम।